यहाँ पर ध्यानमय निश्चय प्रतिक्रमण की बात चल रही है, जो साधु की भूमिका में होता है। गृहस्थ प्रवृत्ति से ही जुड़ा होता है। साधु के जीवन में प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों आते हैं। साधु को प्रवृत्ति का आलंबन लेना पड़ता है, ये उसकी आवश्यकता है, मजबूरी है, लेकिन लक्ष्य तो उसका निर्वृत्ति का ही रहता है, क्योंकि साधना का मूल लक्ष्य निर्वृत्ति अर्थात निर्विकल्पता की प्राप्ति करना है। जहां जहां प्रवृत्ति होगी वहां वहां विकल्प का संबंध जुड़ेगा। अब ये बात अलग है कि अशुभ विकल्पों से बचे हैं, लेकिन शुभ विकल्पों का संबंध तो रहता ही है। इसे शुभोपयोग कहा जाता है और शुभोपयोग के साथ की जाने वाली चर्या को शुभोपयोगी चर्या माना गया है। लेकिन 24 घंटा शुभोपयोग में ही साधु रहे, ये उसके लिए शोभा नहीं देता। साधु की शोभा वीतराग मुद्रा की होती है और निर्वृत्ति की होती है। देखिए, एक संदर्भ में आपको बता रहा हूं। किसी एक समय किसी एक ग्रंथ में गुरुवर आचार्य श्री का चित्र लगाना था। अब चित्र लगाने में 5-6 तरह के चित्र हम संघस्थ साधुओं के पास थे। किसी साधु को ये चित्र पसंद आ रहा, किसी को वो चित्र पसंद आ रहा। अब कौन सा तय करें, सिलेक्ट करें? तो प्रसंग प्राप्त थोड़ा सा मैंने गुरुवर को टच कर लिया कि आचार्य श्री सार्वजनिक मुद्रा यदि कहीं किसी जगह आचार्य परमेष्टि की देनी हो या साधु परमेष्टि की, तो विशेष मुद्रा कौन सी मानी जा सकती है? तो आचार्य श्री पहले चुप रहे और बाद में धीरे से कहने लगे, ध्यान की मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा मानी जाती है। मतलब ध्यान और कायोत्सर की मुद्रा यदि है तो ये परिपूर्ण मुद्रा है। बोल रहे हैं, चल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, किसी प्रसंग में प्रसन्न होकर के देख रहे हैं या हंस रहे हैं, ये मुद्राएं भी वर्जित नहीं है, लेकिन ये मुद्राएं सामान्य मुद्राएं हैं। विशेष मुद्रा प्रशांत रूपाय दिगंबराय, ध्यान की मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, वीतरागता, शाम्य परिणाम, समता का भाव, ये जो ध्यान की मुद्रा है, ये साधु पद की श्रेष्ठतम मुद्रा है। इसीलिए आचार्यों ने साधु का श्रेष्ठ धर्म निर्वृत्ति का मार्ग बतलाया है। किसका मार्ग बतलाया है?
निर्वृत्ति का मार्ग बतलाया है। प्रवृत्ति तो तात्कालिक उपादेय है। हम ध्यान में अब स्थिर नहीं हो पा रहे, ध्यान से बाहर हमें आना पड़ रहा, तो प्रवृत्ति का आलंबन लेना पड़ रहा, प्रवृत्ति का सहारा लेना पड़ रहा। किसका लक्ष्य है? बोलो। ध्यान करने का लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? ध्यान करने का लक्ष्य है। ध्यान में यूं शाम समता का भाव आता है, तो ऐसे ध्यान करने का लक्ष्य बनाना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान, हाँ, आर्तरोध ध्यान की बात नहीं कर रहे, यहां वहां के विकल्पों की। आत्म ध्यान, निजानंद स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम, आत्मोहम, निरंजनोहम, सोहम सोहम अहम, सोहम अहम। हाँ हाँ, बस केवल मैं, मेरा तत्व, ये ध्यान की भूमिका है। ध्यान में शुद्ध परिणामों को महत्व है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को महत्व है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निंदा, गरिहा और शुद्धि, ये जो 8 भाव हैं, अगर प्रवृत्ति में चल रहे हैं तो समय सार में इस प्रवृत्ति में रत साधु को निचली अवस्था बतलाया है। और इनसे ऊपर उठ करके अपने शुद्ध भावों में ध्यानस्थ होना, ये साधु की उत्कृष्ट अवस्था मानी गई है। क्या मानी गई? उत्कृष्ट अवस्था मानी गई। ध्यान करो, ध्यान करो। अब गृहस्थों को तो ध्यान होता नहीं है, उनका तो आरंभ परिग्रह का ही त्याग नहीं है। धंधा पानी कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, कमा रहे हैं, जोड़ जोड़ करके रख रहे हैं, आकुलता व्याकुलता है, परिवार की उलझनें हैं, लेने देने के झगड़े लगे हुए हैं, मारा मारी चल रही है, हमारा तुम्हारा चल रहा है। ये निर्विकल्प होंगे कहाँ गृहस्थ? ये गृहस्थ निर्विकल्प नहीं हो सकते। गृहस्थ ध्यान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यानमय नहीं हो सकते। और आजकल तो ध्यान का चलन ऐसा चल गया कि ना नियम, ना संयम, ना खान पान की शुद्धि, ना कोई मर्यादा, और ध्यान करने बैठ जाओ। आंख बंद कर ली, उनका ध्यान शुरू हो गया। अरे ध्यान के पहले ज्ञान करना जरूरी है क्या? ध्यान के पहले ज्ञान करना जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। क्या दादा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान और कोई बड़ी बात नहीं है। स्थिर ज्ञान की स्थिर अवस्था का नाम भी ध्यान है। ज्ञान की स्थिर अवस्था का नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान गृहस्थों को संभव नहीं, मुनियों को है।
और मुनियों को भी कब है? जब वह अपनी प्रवृत्ति को विराम देंगे और निर्वृत्ति का सहारा लेंगे, शरीर से आसन में आएंगे, मन वचन काय को गोपित करेंगे, गुप्ती के पालन में आएंगे, गुप्ती का पालन करेंगे, और उसमें भी जब उनका मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, बाहर से बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, मन स्थिर हो जाए, कोई जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा करने में और विकल्प आते हैं और विचार आते हैं। कई लोग कहते हैं ना, जब तक हम बात करते हैं मन लगा रहता, और किसी से बात करना बंद कर दें तो और पता नहीं क्या क्या दिखता है, क्या क्या विचार आते हैं। तो ये विचारों को विश्रांति देने की साधना योग साधना में गर्भित है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? किए हुए दोषों का निराकरण करना। प्रतिक्रमण की परिभाषा क्या है? किए गए दोषों का निराकरण करना, किए गए दोषों का शुद्धिकरण करना, दोष जो आ चुके हैं, आ रहे हैं, उनका परिमार्जन करना, ये क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण। प्रतिसरण क्या है? सम्यक्त्वादी गुणों में प्रवृत्त होना। क्या? प्रतिसरण का अर्थ क्या है? सम्यक्त्व आदि गुणों में प्रवृत्त होना। परिहार मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना, मिथ्यात्व भाव का निवारण करना, रागादि दोषों का निवारण करना। धारणा क्या है? पंच नमस्कार आदि मंत्र। कौन सा मंत्र? पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन द्वारा चित्त को स्थिर करना। किसको स्थिर करना? किसको स्थिर करना? चित्त को स्थिर करना। चित्त यानी मन। चित्त का अर्थ क्या होता है? मन। चित्त को एकाग्र करना, स्थिर करना। निर्वृत्ति क्या है? बहिरंग विषय कषायादि में जो इच्छायुक्त चित्त होता है, उसका निवारण करना। निंदा क्या है? अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना, अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना। गरिया गुरु की साक्षी में दोषों को प्रकट करना। और शुद्धि क्या है? किसी भी प्रकार के दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। ये 2, 3, 5 और 8, ये 8 बिंदु हैं। साक्षी यानी सामने, साक्षी पूर्वक सामने सामने करना, परोक्ष में नहीं, सामने सामने करना। तो इस तरह से समय सार ग्रंथ में इन 8 को क्या कहा गया? इन 8 को विषकुंभ कह दिया, जबकि मुनि की चर्या में ये आवश्यक अंग हैं। इतना किए बगैर मुनि के मूल गुण पलेंगे नहीं। इन 8 को करना जरूरी है, पर इनको विष का कुंभ कह दिया। विष का कुंभ नहीं है, विष का कुंभ नहीं है। सुनो, ये विष का कुंभ नहीं है। ये तो इसलिए विष कुंभ कह दिया कि मुनि महाराज को अमृत कुंभ तो ध्यान है। क्या? मुनि महाराज को तो अमृत कुंभ क्या है? ध्यान की अवस्था, जिसमें इन 8 का काम नहीं, निर्विकल्पता, ये अमृत कुंभ है। अब इस अमृत कुंभ को भूल के तुम यदि इन 8 में ही लगे रहोगे, तो फिर आचार्य महाराज कहेंगे
अमृत के कुंभ की तरफ तो ध्यान गया नहीं और तुम प्रवृत्ति प्रवृत्ति में लगे हो। तो प्रवृत्ति को निर्वृत्ति की अपेक्षा से विस्कुंभ कहा है। क्या? प्रवृत्ति को निर्वृत्ति की अपेक्षा से विस्कुंभ कहा है। लेकिन जब प्रवृत्ति की चर्चा आती है तो मुनियों के मूल गुणों को और उसमें आने वाले इन 8 बिंदुओं को प्रवृत्ति के रूप में भी अमृत कुंभ कहा है। हाँ, इनको अमृत कुंभ प्रवृत्ति में कहा है, लेकिन मूल लक्ष्य ध्यान का है, तो उस ध्यान में हो तो अमृत कुंभ और उस ध्यान से बाहर आ गए तो विस्कुंभ कहा। ऐसे इस प्रकरण में संदर्भ में मुनियों के 28 मूल गुणों की चर्चा जो आप पूछ रहे हो, 28 मूल गुण आप पढ़ो, स्वाध्याय करो, उसमें मिलेगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, ये विषय अलग है। मूल गुणों में 28 मूल गुणों की चर्चा स्वाध्याय में आपको बतलाई जा रही है। अभी यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जिस विवक्षा को बना रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। ये प्राइमरी और मिडिल का कोर्स नहीं है। हाँ, ये हायर सेकेंडरी का भी कोर्स नहीं है। एक कॉलेज में भी, कॉलेज का कोर्स होते हुए भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है भैया। हाँ, पीएचडी और डीलेट का कोर्स है ये। तुम प्राइमरी की किताब ले, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये वाली क्लास नहीं है। एक एकम एक, एक दूनी दो, है, ये पहाड़ा नहीं चलेगा यहाँ पर तुम्हारा। पाठशाला में सुना देते हैं, आजकल हिंदी का पहाड़ा सुना रहे बच्चे पाठशाला में, 10 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, तो ये पाठशाला में तो चल सकता है पहाड़ा। हाँ, अ आ इ ई उ ऊ, है, स्वर व्यंजन क ख ग घ, ये सब तुम्हारी पाठशाला में और प्राइमरी में चलेंगे, ये कॉलेज का कोर्स नहीं है। हाँ, ये जो कथन किया जा रहा ये कॉलेज का कोर्स है, और कॉलेज के कोर्स में भी पढ़ाई का नहीं, शोध का विषय है। ऐसे शोध के विषय को आपको पकड़ना है और उसी को समझना है। समझ करके कार्य करो।